अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतनी रात का कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। कौन है भाई? अरे हम हैं परेश। तुम रुको, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? बहुत अनर्थ हो गया। भुवन भाई को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा है। अभी हम लोग उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा के आ रहे हैं। उधर कैसे हुआ ये सब? वो क्या है कि भुवन भाई बैलगाड़ी से बाजार से आ रहे थे और रास्ते में कुछ गुंडों ने घेर लिया, मारपिटाई शुरू कर दी। ये सब क्यों हुआ? उसी जमीन के कारण। तहसीलदार का किया था ये सब। भुवन भाई ने जमीन देने से मना कर दिया, इसलिए उसने ऐसा किया। कोई है जो आपकी जमीन खरीदना चाहता है, इसीलिए उसने भुवन भाई को दोपहर को खेतों में बुलाया। इसीलिए सेठ और तहसीलदार का किया था ये सब। चलिए केदार भाई, हम उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अरे हम गरीबों की बात कौन सुनेगा? तो फिर क्या ऐसे अन्याय सहते रहे? नहीं केदार भाई, उस मालिक और उस तहसीलदार को उनके किए का दंड मिलना ही चाहिए। मैं उन्हें दंड दिलवा कर ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ। दरोगा साहब, सूचे हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उधर जाइए। दरोगा साहब, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है आपको? तहसीलदार और उस सेठ के विरुद्ध। मैडम जानती, बहुत पावरफुल लोग हैं वो लोग, और सरकारी मानस। हाँ, पर उसी सरकारी मानस ने भुवन भाई को पिटवाया। वो जो भी है, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। आप करेंगी या नहीं? चंपकलाल, इनकी रिपोर्ट दर्ज कर लो। हाँ बोलो, अटली रात शू कम फोन करे? जी वो छोटे मालिक हितेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शो ठीक है, मैं आता हूँ। एक मिनट ऊपर है। ये खुशके, हाँ वकील साहब को बोलना कि कार्यवाही तैयार रखें, मैं पोते पहुंच रहा हूँ। जी मालिक। जरा जा घनश्याम को बोल के गाड़ी निकाले। जी खुला डूंगरपुर जाना है। जी मालिक। डूंगरपुर अटली बुड़ी रात है, लेकिन वहाँ पर हितेन तो है ना, तेरी क्या पूछी? हाँ, हितेन को कारागार में बंद कराया किसी महिला ने झूठा आरोप लगा के। मैं अभी तो जाके देखूं ना किसकी ऐसी साहस हुई। चलो आओ जो। तुम्हें किसकी रिपोर्ट लिखाने आए हो? रिपोर्ट लिखाने नहीं, पता लगाने आए हैं। आपका कारागार तो खाली है। आपने उनको पकड़ा या नहीं? हाँ पकड़ा तो है, तहसीलदार को और उस मानस को, लेकिन वो इस हवालात में नहीं, दूसरे हवालात में, वो भी आपके कंप्लेन पे। अभी आप लोग पीछे मत हटना। लोग जोश जोश में तो कंप्लेन करा देते हैं, लेकिन पैसों की लालच में फिर पीछे हट जाते हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिन लोगों ने जो भूल की है, उन्हें उसका दंड मिलना आवश्यक है। आप पीछे नहीं हटी तो उन अपराधियों को दंड मिल करके ही रहेगा। बीजी बात, जब भुवन ठीक हो जाएगा तो उसे अपराधियों की शिनाख्त के लिए आना पड़ेगा। जी, भुवन जी अवश्य आएंगे। हाँ सोमिल, हाँ मेरे वकील ने डूंगरपुर में वकील किया। अगर हितेन का इस पे हाथ नहीं हुआ ना तो उस पे आंच भी नहीं आएगी। तमें जरा तोरल जोड़े बात करे लीजो, बेचारी चिंतित होगी। हाँ हाँ चढ़ाओ, आओ जाओ। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। 24 घंटे बीत गए लेकिन एक बार भी मेरे और बच्चों के बारे में नहीं पूछा उसने। पता नहीं ऐसा क्या काम था डूंगरपुर में कि इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। चिंता मत करो तोरल भाभी, हितेन भाई को कुछ नहीं होगा। कैसे चिंता ना करूं बिरवा? हितेन मेरा पति है और वो इस वक्त जेल में है। उसे मेरी परवाह हो ना हो, मुझे उसकी परवाह है। मेरे और बच्चों के अलावा पूरे गांव का ठेका ले रखा है उसने। तोरल बेटा, अरे धर्म रहते काम सौंपा है तो उसकी जिम्मेवारी होती है बेटा।
बाप पहले बात अलग थी, मैं अकेली थी, लेकिन अब 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो दूर, एक फोन तक नहीं किया उसने वहां जाकर। काम में फंसा होगा। माँ मैं उसे काम करने से नहीं रोकती। माना कि वो पापा का काम संभाल रहा है, लेकिन पापा की तरह उसे गृहस्थी भी तो संभालनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, पूरा दिन काम काम काम। वाह, उसके इस बर्ताव का असर हमारे बच्चों पर होगा। तू इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा बेटा। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उसका जेल में। तोरल भाभी, चिंता मत कीजिए, पापा गए हैं ना वहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। हितेन भाई को साथ लेके ही आएंगे। केदार भाई, अब मैं घर चलती हूँ, बच्चे अकेले होंगे घर में। ठीक है, आप घर चलिए, मैं भुवन को मिलके आता हूँ। जय श्री कृष्णा मालिक। बता, वक्त एक प्रश्न, वो आदमी के साथ जो भी हुआ उसमें तेरा हाथ था? मैं ऐसा क्यों करूंगा पप्पा? और आप ही ने मुझे सिखाया ना कि मारपीट से कभी कोई हल नहीं निकलता। मालिक, हम दोनों को कारागार में डालने के लिए अपने ही आदमी से खुद को पिटाने का नाटक किया है भुवन ने। अब उसका नाटक उसी को भारी पड़ गया। मालिक, बीवी के मरने के बाद भुवन थोड़ा पागल सा हो गया, आए दिन किसी को भी पीटता रहता है। मैं गया था उसके पास, बोला तेरी जमीन धर्मराज माहिया वंशी को चाहिए, धर्मपुर के मालिक को। तो बोला होगा मालिक को अपने घर में, और मुझे भी पीट दिया। और मालिक हमको ये मारपीट के बहाने फंसा दिया। छोटे लोगों की छोटी बुद्धि। बहुत ही कमीना इंसान है मालिक। और उसके घर में जो औरत रहती है ना, उसी औरत ने छोटे मालिक और हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। कौन है वो औरत? खबर नहीं मालिक, सुनने में आया है कि उसके और भुवन के बीच में कुछ गलत संबंध है। कोई दिवस भी किसी महिला के बारे में खोटी बात नहीं बोलने की। हाँ वकील साहब, मेरी इच्छा है कि अब एक क्षण भी यहाँ कारागार में ना रहे। फटाफट इसकी जमानत करो। कोर्ट तो अभी कल सुबह ही खुलेगी धर्मराज जी, और आपके बेटे की जमानत भी कल सुबह ही हो सकती है। क्या अर्थ हुआ इसका कि रात भर यहाँ कारागार में रहेगा यार? एक रास्ता है धर्मराज जी, वो औरत जिसने आपके बेटे के विरुद्ध केस किया है, अगर वो अपनी रिपोर्ट वापस ले लेती है तो आपका बेटा अभी का अभी छूट सकता है। ठीक है, मैं पोते जाके बात करता हूँ। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।